सोचो एक ऐसी जेल जहां सिक्योरिटी ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कोई कैदी से भागने का सोचता तक नहीं, क्योंकि जेल की दीवार नहीं बल्कि साइबेरिया की बर्फ खुद मौत बनकर खड़ी होती है। कहानी शुरू होती है साइबेरिया की एक दूर दराज रशियन जेल से, जहां वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रशिया ने बहुत से जर्मन सोल्जर्स को कैद कर लिया था और उन्हें कोल माइंस में दिन रात सख्त मेहनत करवाई जा रही थी। ये कैदियों के लिए जिंदगी से ज्यादा एक अजाब था। इस जेल की सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन मसला ये था कि जेल के चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, और ये जगह किसी भी इंसानी आबादी से तकरीबन 14,000 किलोमीटर दूर थी। इसलिए अगर कोई कैदी भाग भी जाता तो साइबेरिया की जमाती हुई ठंड उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसी जेल में एक जर्मन कैदी था जिसका नाम क्लेमेंस फ्योरल था। वो बहुत शार्प माइंड और हिम्मत वाला इंसान था, और उसका सिर्फ एक ही सपना था कि वो किसी तरह इस जेल से निकलकर अपनी बीवी और छोटी बेटी के पास वापस जर्मनी पहुंच जाए। उसे 25 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन क्लेमेंस अपनी आधी जिंदगी कैद में गुजारना नहीं चाहता था। एक दिन उसे मौका मिला और वो कोल ले जाने वाली मालगाड़ी में चुपकर भाग निकला। जब उसने खुला आसमान और सितारे देखे तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि थोड़ी दूर जाकर ट्रेन रोक दी गई और एक रशियन सोल्जर बंदूक तानकर उसके सामने खड़ा था। क्लेमेंस पकड़ा गया और भागने की सजा में उसे ओपन एयर सेल में बंद कर दिया गया, जहां सख्त ठंड और बारिश ने उसकी हालत खराब कर दी। उसे कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि पूरे 2 दिन तक वहां रखा गया। जब 2 दिन बाद वार्डन आया तो उसने कोई टॉर्चर नहीं किया, बस इतना कहा कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। क्लेमेंस को समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वो बैरक में पहुंचा तो बाकी कैदियों ने उस पर हमला कर दिया, क्योंकि क्लेमेंस के भागने की वजह से सबको 2 दिन से भूखा रखा गया था। उन्होंने उसे इतना मारा कि वो जख्मी होकर जेल हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। जेल का डॉक्टर भी एक जर्मन कैदी था। जब क्लेमेंस को होश आया तो उसने डॉक्टर से कहा कि मैं दोबारा भागना चाहता हूँ और मुझे आपकी मदद चाहिए। डॉक्टर उसकी हिम्मत देखकर हैरान रह गया और बोला कि इस जेल से जिंदा भागना नामुमकिन है, क्योंकि बाहर की ठंड तुम्हें मार देगी। लेकिन फिर डॉक्टर ने सच बताया कि कोल माइंस की हवा इतनी जहरीली है कि कैदियों को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, और अगर तुम यहाँ रुक गए तब भी तुम्हारी मौत पक्की है। इसलिए डॉक्टर ने कहा कि एक आखिरी बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। डॉक्टर ने अपने गर्म कपड़े, बूट्स, राशन और जरूरी सामान क्लेमेंस को दे दिया और एक बंदूक भी दी ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके। डॉक्टर ने ये सामान इसलिए जमा किया था क्योंकि वो खुद भी भागना चाहता था, लेकिन उसे पता चल चुका था कि वो कैंसर का मरीज है और उसके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। डॉक्टर ने क्लेमेंस को एक लंच बॉक्स दिया और कहा, अगर तुम बच गए तो मेरी फैमिली को ये पहुंचा देना और कहना कि मैं अब दुनिया में नहीं रहा। उसी रात क्लेमेंस दोबारा जेल से भाग निकला, लेकिन इस बार ट्रेन में नहीं बल्कि पैदल बर्फ के समंदर में चल पड़ा। वार्डन को जब पता चला तो वो आग बन गया और उसने सर्च पार्टीज भेज दी कि क्लेमेंस को जिंदा पकड़कर वापस लाओ। कई दिन गुजर गए, लेकिन बर्फबारी की वजह से उसके फुटप्रिंट्स मिट रहे थे, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल हो गया। सबको लगा क्लेमेंस जमकर मर गया होगा, लेकिन वार्डन नहीं मानता था, क्योंकि वो जानता था क्लेमेंस बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ क्लेमेंस भूख और ठंड से लड़ता हुआ चल रहा था। 9 दिन बाद उसका खाना खत्म हो गया और कमजोरी से वो गिरने लगा। फिर उसे एक सील नजर आई और उसने शिकार करने की कोशिश की। पहली गोली मिस हो गई और वो भागते भागते बर्फ टूटने से पानी में गिर गया और उसके पांव जख्मी हो गए, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आखिरी गोली चलाई जो सील को लग गई। अब उसे खाने का सहारा मिल गया और उसने कुछ दिन आराम किया। 2 महीने तक वो अकेला बर्फ में चलता रहा और अपने आप से बातें करता रहा ताकि दिमाग पर असर ना हो। फिर अचानक उसे एक छोटा सा दरख्त नजर आया। वो इतना खुश हुआ जैसे खजाना मिल गया हो, क्योंकि इसका मतलब था कि बर्फ का इलाका खत्म हो रहा है और जंगल शुरू होने वाला है। जंगल में उसने लकड़ियां जमा की और आग जलाकर बहुत अरसे बाद सुकून की नींद सोया। लेकिन अगले दिन एक सख्त तूफान आया और एक बड़ा दरख्त क्लेमेंस पर गिर गया। खुशकिस्मती से 2 आदमी जो सोना ढूंढ रहे थे वहां से गुजरे और उन्होंने वक्त पर उसकी जान बचा ली। अब ये तीनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में एक दरिया आया और उन्होंने कश्ती बनाई। दरिया क्रॉस करते वक्त एक आदमी पानी में गिरकर डूबने लगा, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। क्लेमेंस ने फौरन जंप लगाकर उसे बचा लिया, लेकिन तीसरा साथी लालची निकला और वो दोनों को मारने के लिए छोड़कर सोना लेकर भाग गया। बाद में उस आदमी ने गुस्से में उस लालची को गोली मार दी और सफर जारी रखा। कुछ महीने बाद सर्दी दोबारा आ गई और सफर और मुश्किल हो गया। एक दिन क्लेमेंस को उसका साथी धक्का देकर गिरा देता है, क्योंकि उसे शक होता है कि क्लेमेंस उसका सोना चुरा लेगा।
क्लेमेंस बेहोश हो गया और जब होश आया तो देखा भेड़ियों का झुंड उसकी तरफ आ रहा है। वो दरख्त पर चढ़ने लगा लेकिन दरख्त टूट गया और वो गिर गया। अब उसे लगा मौत पक्की है, लेकिन अचानक गन शॉट की आवाज आई और शिकारियों ने आकर भेड़ियों को भगा दिया। वो क्लेमेंस को अपने गांव ले गए जहां लोगों ने उसका इलाज किया और उसकी खिदमत की। क्लेमेंस बहुत खुश था कि सालों बाद इंसानी आबादी मिली, लेकिन फिर गांव में वार्डन का लेटर आया जिसमें लिखा था कि अगर किसी ने जर्मन फ्यूजिटिव को पनाह दी तो वो गद्दार होगा। इसलिए क्लेमेंस को गांव छोड़ना पड़ा। गांव वालों ने उसे राशन और एक हंटिंग डॉग दिया जो उसका नया साथी बन गया। सफर के दौरान वो एक लकड़ी की फैक्ट्री में गया जहां वर्कर्स ने उसे पहचान लिया और मालिक के पास ले गए। क्लेमेंस ने अपनी कहानी सुनाई तो सबको उस पर तरस आया और उन्होंने उसे जर्मनी जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया। लेकिन क्लेमेंस को पता नहीं था कि फैक्ट्री ओनर ने वार्डन को खबर कर दी है। स्टेशन पर वार्डन सामने आ गया और क्लेमेंस का दिल टूट गया, लेकिन उसके डॉग ने वार्डन पर हमला कर दिया और क्लेमेंस को भागने का मौका मिल गया, मगर डॉग को गोली मार दी गई। क्लेमेंस रुका नहीं और अपनी जान लगाकर भागता रहा। साल गुजरते गए और 1952 आ गया। क्लेमेंस को भागे हुए 7 साल हो चुके थे। वो सेंट्रल एशिया के एक मेले में था जहां उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। एक लड़की ने उस पर तरस खाकर पैनकेक का टुकड़ा दिया। ये सब एक आदमी ने देखा जो खुद भी कभी कैद रह चुका था। उसने क्लेमेंस को पुलिस के हवाले नहीं किया बल्कि मदद की और उसे नया पासपोर्ट दिया ताकि वो बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी पहुंच सके। कुछ हफ्तों बाद क्लेमेंस बॉर्डर तक पहुंच गया। रशियन गार्ड ने पासपोर्ट देखा और उसे जाने दिया। क्लेमेंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। बस एक ब्रिज क्रॉस करना था और वो जर्मनी में होता। लेकिन अचानक स्पॉटलाइट पड़ी और वार्डन सामने खड़ा था। क्लेमेंस टूट गया कि इतनी सालों की मेहनत जाया हो गई। लेकिन फिर एक हैरत अंगेज बात हुई। वार्डन ने उसे जाने दिया और कहा कि मैं तुम्हारी हिम्मत और जज्बे से बहुत मुतासिर हूँ। ये लड़ाई सिर्फ 2 सोल्जर्स की थी, मैं और तुम जीत गए। जाओ अपनी जिंदगी जी लो। क्लेमेंस ने ब्रिज क्रॉस किया और जर्मनी पहुंच गया। फिर वो अपने घर के करीब आया जहां उसने अपनी बीवी और बेटी को देखा। चर्च में बेटी ने पलटकर देखा और अपने बाप को पहचान लिया। वो दौड़कर उससे लिपट गई। बीवी की आंखों में आंसू आ गए और सालों बाद वो फैमिली दोबारा एक हो गई। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी पर बनी फिल्म खत्म होती है।